वीडियो में 4 तरह की कम के बारे में बताते हैं। कम्म चदुक्का, 4 तरफ की कम। एक कम क्या है? हम जानते हैं, हम जो कर्म करता है उसी को कर्म कहता है। वो 3 प्रकार से करता है। एक तो शरीर से करता है, और वाणी से करता है, या मन से करता है। तो हम जानता है शरीर और वाणी का कर्म सही कर्म नहीं है। सही कर्म मन की जो कर्म है, मन की जो चेतना का जो कर्म है, वही सही कर्म है। तो चित्त अकेला कोई काम नहीं कर पाएगा, हम जाने थे। तो चित्त के साथ जो चेतसिका की जो चेतना है वो जब जुड़ेगा, तब चित्त की काम बदलता है। चेतना किस तरफ का है? अगर कुशल चेतना है तो हमारा कर्म कुशल बन जाएगा। अकुशल चेतना है तो अपना कर्म अकुशल बन जाएगा। कुशल चेतना का मतलब हमारा चेतसिका में अलोभो अदोषो अमोहो वो जुड़ा है, तब कुशल कर्म बनेगा। अगर राग द्वेष मोह या लोभो दोषो मोहो जुड़ा है तो अकुशल कर्म बनेगा। तो ये है 4 तरह की जो कर्म है वो 4 तरह से डिवाइड किया गया है। वो क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले किच्च कर्म चतुक्का, इसका मतलब उस कर्म की जो एक्शन किस तरफ से वो फंक्शन करता है उसी के तरफ वो 4 प्रकार से कर्म बांटा गया है। तो सबसे पहले जनक कर्म, जो हमको जन्म देता है उस तरह की कर्म। और दूसरा है उपठंबक कर्म, जो सपोर्ट करता है। और तीसरा है उपपीड़क कर्म, जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है। एंड 14 है उपखादक कर्म, जो डिस्ट्रक्ट करता है। जनक कर्म का मतलब हम जो कुछ कर्म करता है उसको जनक कर्म कहता है। इसका मतलब हमको जो जन्म देने वाला कर्म। अगर मान लो हमने बहुत बुरा कर्म किया, वही कर्म हमको अपाय लोग में हमको जन्म देगा। हम कुशल कर्म किया तो हमको मनुष्य लोग में या देवलोक में हमको जन्म देगा। अगर हम लोग रूप लोक का ध्यान किया, रूप ध्यान किया तो रूप ब्रह्मलोक में हमको जन्म मिल जाएगा। अरूप ध्यान किया, अरूप लोक में जन्म मिलेगा। अगर मान लो सारे लोगों को ख़त्म किया तो हम इस सारे के कर्म के बाहर निब्बाण में चले जाएंगे। तो इसका मतलब जनक कर्म का मतलब जो कर्म हम कर रहा है उसको जनक कर्म करता है। और दूसरा है उपठंबक कर्म, इसका मतलब सपोर्टिंग कर्म। अगर मान लो हमने कोई कर्म किया, जनक कर्म तो किया, लेकिन जो सपोर्टिंग कर्म वो नहीं किया, उसके साथ हमको जो जीवन में सही तरह जीने वाला जो कर्म नहीं किया, तो ये फिर वो इतना ठीक नहीं होगा। इसका मतलब हमारा जो जीवन मुश्किल से गुजर जाएगा। हमने अच्छा काम तो किया, उसके बाद हमको जन्म मिला, लेकिन उबटठम्ब कर्म नहीं है। इसका मतलब हमको सपोर्टिंग कर्म नहीं है, तो जीवन में जो जो रिक्वायरमेंट होता है वो आपको नहीं मिलेगा। कभी खाना नहीं मिलेगा, कभी पैसा नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? अपना उबटठम्ब का कर्म ठीक नहीं है। और तीसरा कर्म है उपपीड़क कर्म। इसका मतलब हमारा जो जीवन में जो बाधा देने वाला कर्म, हमने ऐसा भी काम किया होगा किसी प्राणी के, उसको जो जीवन में बाधा देने वाला काम, वो काम हमारा जीवन में भी आएगा। तो ऐसा भी कर्म आता है। और 14 कर्म में उपघातक कर्म। इसका मतलब हमारा जो कर्म तो है, लेकिन कुछ कर्म ऐसा है हम दूसरे जो प्राणियों को डिस्टर्ब करने वाला या मारने वाला किया है, उस कर्म आ करके हमको मृत्यु देगा, तो उसको उपघातक कर्म कहता है। तो ये कर्म का ये 4 तरह का काम है। और दूसरा है पागदान पर्याय कर्म। इसका मतलब किस तरफ से ये कर्म उसका जो फल देता है, कौन सा फल सबसे पहले देता है, उसके फल कौन सा देता है उसके बारे में। तो ये भी 4 प्रकार से है। एक तो गरिक कर्म, और दूसरा आसन्न कर्म, और तीसरा आचिन्न कर्म, और 14 खतत्त कर्म। ये क्या है? गरिक कर्म क्या है? गरिक कर्म का मतलब है सबसे वेटी कर्म, सबसे भारी कर्म, उसको गरिक कर्म कहता है। ये अगले जन्म में हमको फल उसका देगा ही। ये गरिक कर्म करेगा तो अगले जन्म में हमको फल मिलेगा ही। तो गरिक कर्म सबसे पहले फल देने वाला है। वो 4 प्रकार के गरिक कर्म होता है, 4 या 5 प्रकार के गरिक कर्म होता है। एक तो है कोई बुद्ध को हमने चोट पहुंचाया, किसी अरहंत को हमने मारा, या हमने संघ में भेद किया, नहीं तो माता को मारा, पिता को मारा, या कोई अरहंत को मारा। ये सारा गरिक कर्म है। ये निश्चित रूप से अगले जन्म में हमको फल देगा ही। हम अपाय लोक में जाएगा ही, हम नरक में जाएगा ही। इसी टाइप का कर्म गरिक कर्म कहता है। और दूसरा कर्म है आसन्न कर्म।
इसका मतलब हम मरने से पहले कुछ कर्म किया, वो कर्म फिर हमको रिजल्ट देगा। अगर गरीब कर्म नहीं है तो फिर जो रिजल्ट देने वाला है आसन्न कर्म। आसन्न का जैसे मान लो मरने से पहले हमने कोई काम किया, मरने से पहले हमने कोई दान दे दिया, मरने से पहले हमने कोई पगोड़ा का निर्माण किया, मरने से पहले हमने कोई विपश्यना मेडिटेशन ऐसा करके लिए हमने दान दे दिया, तो ये जो दान है वो आसन्न कर्म कहता है मरने से पहले, तो उसका जो फल हमको तुरंत मिल जाएगा। जैसे एक उदाहरण है, श्रीलंका में एक अरहंत की जो बाप है वो मरने वाला था। उस व्यक्ति ने पूरा जीवन भर बहुत जानवरों को मारा, तो मरने के टाइम में उसको जो मन में गति निमित्त आया कि सारा जो नरक से बहुत ज़्यादा बहुत तरह के एनिमल उसके प्रति आ रहा है, उसको खाने के लिए आ रहा है, वो चिल्ला रहा है। तो बेटा अरहंत था, वो बेटा सुन लिया, तो बेटा ने उसके लिए एक काम किया, उसको लेके गया पगोड़े के आसपास। फिर उसने सारा जो वहाँ पे जितना फ्लावर्स है वो सब इकट्ठा करके पगोड़ा में वहाँ पे दे दिया, बुद्ध की मूर्ति में दे दिया, और अपने फादर को बता दिया, फादर आपकी ऑन बिहाफ, आपकी जो इसमें है, मैंने ये जो फ्लावर है पगोड़ों को दे दिया या बुद्ध को दे दिया। तो इस ऐसा करके उसने अरहंत ने उसको पिता को बता दिया। तो इसका पिता बहुत बड़ा खुश हो गया, क्योंकि इसका जो बेटा है कोई अच्छा काम कर रहा है, करने से उसका मन में बड़ा खुशी आ गया। खुशी आ गया तो उसको जो मरण निमित्त गति निमित्त चेंज हो गया। तो फिर उसने देखा देवलोक से कुछ आ रहा है, उसका जो पूर्व पिता वो आ रहा है, उसका पूर्व माता जो आ रहा है उसको लेने के लिए, तो उसका विजन चेंज हो गया। ये क्या हुआ, ये है आसन्न कर्म। कुछ जो कंट्रीज़ में क्या है, उन लोग जितना जितना अच्छा काम किया वो सारा उसका जो रिलेटिव उसको रीड आउट करता है कि आपने ऐसा ऐसा अच्छा काम किया करके, तो उसको वो जब याद आता है ये आसन्न कर्म की काम करता है। और कुछ लोग ये करता है, वहाँ पे जो मरने वाले टाइम में कोई बिच्छू या दूसरा किसी को लेके आता है, फिर वहाँ पे परित्व सूत और ऐसा ऐसा कुछ काम करता है, नहीं तो संगदान करता है। ये सब आसन्न कर्म की एक उदाहरण है। इससे अपना जो गति निमित्त चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग मान लो हमने बुरा कर्म किया भी, वो बदल जाएगा। एक बात याद रहना चाहिए, हॉस्पिटल में हम मरना वो ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत दुरितपूर्ण है, बहुत कष्ट है। तो वहाँ पे मरेगा तो हमको ये आसन्न कर्म का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई कर्म करने वाला तो है ही नहीं। तो अपने घर में हो तो चारों ओर दीप जला करके, अच्छा सुगंध जला करके हमारा जो आसन्न कर्म है हम बदल सकता है। कोई कोई अच्छा सुत या परित्व सुन करके हमारा प्राण त्याग सकता है, बहुत बढ़िया होगा। तो हॉस्पिटल में मरना इतना ठीक नहीं है स्पिरिचुअलिटी के दृष्टि में। और तीसरा है आचन्य कर्म। आचन्य का मतलब हमने हैबिचुअली क्या क्या काम किया, पूरा जीवन में क्या क्या काम किया, उसको आचन्य कर्म कहता है। और 14 है खदट्ट कर्म। खदट्ट कर्म का मतलब जो हमने कुछ कर्म किया वो फॉरगेट, हमने भूल गया, तो उसको कदट्ट कर्म कहता है। और अगला है कर्म है पाक काल कर्म चतुक। इसका मतलब ये जो कर्म है कब हमको फल देगा, उस तरह से जैसे मान लो कोई कर्म वो किस समय पर हमको फल देगा, उसके बारे में। वो 4 प्रकार की है। एक तो है दित्थ धम्म वेदनीय कर्म। इसका मतलब तुरंत जो फल देने वाला, उसको दित्थ धम्म वेदनीय कर्म कहा गया। और दूसरा है उपबज्ज वेदनीय कर्म। उसके बाद नेक्स्ट लाइफ में जो कर्म देने वाला वो उपबज्ज वेदनीय कर्म। और अगला है अपरापरीय वेदनाय कर्म। इसका मतलब ऐसा कर्म कभी भी फल दे सकता है। इसका मतलब अगले लाइफ में भी दे सकता है, निब्बान मिलने के बाद भी दे सकता है, बुद्ध होने के बाद भी जो किसी को कर्म का फल भोगना पड़ता है वो इस तरह का कर्म आ जाता है। और 14 है अहोसी कर्म। इसका मतलब उस कर्म का कोई फल नहीं है, उसको अहोसी कर्म कहता है। और अगला है पागठान कर्म चतुक। इसका मतलब हमारा जो कर्म किया वो किस जगह में हमको जन्म लेगा, उस प्रकार से 4 कर्म है। एक तो अकुशल कर्म, हमने अगर मान लो अकुशल कर्म किया हमको नरक में जाके जन्म मिलेगा। कामावचर कर्म, इसका मतलब हमने दान ऐसा कुछ कर्म किया तो कामलोक में हमको जन्म लेगा। रूपावचर कर्म, हम रूप ध्यान किया तो रूप ब्रह्मलोक में हमको जन्म मिलेगा। अरूपावचर कर्म, हम अरूप ध्यान का कर्म किया तो अरूपावाचर लोक में हमको जन्म मिलेगा। तो इस प्रकार से ये है। और कर्म द्वार 3 प्रकार है और 3 प्रकार के कर्म भी है।
कर्म द्वार के मीन्स जिसमें दरवाजे पर हम कर्म कर रहा है, और 3 प्रकार से, एक तो काय द्वार, अपने जो शरीर से जो कर्म करता है उसको काय नीति कहता है। वाजी द्वारा, इसका मतलब अपनी वाणी के द्वारा हम कर्म करता है। मनो द्वारा, हम मन से जो कर्म करता है। तो इस प्रकार से जो कर्म है। और 10 अकुशल कर्म पदा है, इसका मतलब ये 10 अकुशल कर्म पद हम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये 3 ग्रुप में डिवाइड किया है, ये अकुशल कर्म पद। इसका मतलब इस टाइप को हम कर्म को हमको करना नहीं, ये 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। एक तो है अकुशल काय कर्म, हमारा शरीर का कर्म वो अकुशल, वो 3 प्रकार से होता है। एक तो प्राणादिबाधा, हम किसी प्राणी को मारता है। अदिन्नादान, हम चोरी करता है। कामेशु मिच्छाचारा, हम व्यभिचार करता है। तो अकुशल काय कर्म हो गया, इसका मतलब शरीर का कर्म हमारा अकुशल हो गया। अकुशल वाची कर्म, हमने मूसावाद, हमने झूठ बोला। पिसनावाद, हमने किसी के पीछे कुछ बोल दिया। फरसावाज, हमने कठोर शब्द बोल दिया। संफपलाप, हम निरर्थक बात करते हैं। तो ये सब अकुशलवाजी कर्म है। इसका मतलब इस चारों को हमको त्यागना चाहिए। और अकुशल मनोकर्म, हमकी मन की कर्म 3 है। अविद्या, व्याबाधा, मिथ्यादिति। अविद्या मीन्स अविद्या, व्याबाधा मीन्स द्वेष, मिथ्यादिति मीन्स मिथ्यादिति, ये प्रकार के हैं। और तन कुशल कर्म उसके ऑपोजिट है। जैसे मान लो हम हिंसा नहीं करते, शरीर का जो कुशल कर्म है, हिंसा नहीं करते, चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते। वाणी का कुशल कर्म, हम झूठ नहीं बोलते, हम चोरी चुगली की बात नहीं करते, हम खडवजन नहीं बोलते, हम मिथ्यावचन नहीं बोलते। और कुशल मनोकर्म, हमारा मन में अनविद्या है, इसका मतलब मैं मेरे का भाव नहीं है। अव्याबाध है, इसका मतलब द्वेष नहीं है। सम्मादिट्ठि है, सम्मादिट्ठि सम्यक दृष्टि है। तो ये सब कुशल मनोकर्म हो गया। और अगला है पुण्य क्रिय वस्तु। 10 तरह की पुण्य क्रिय वस्तु है, इसका मतलब ये पुण्य कर्म है 10 तरह की। इसको हमको हमेशा करते रहना चाहिए, ये बहुत बढ़िया है। ये पुण्य क्रिय वस्तु को हमेशा याद रहना चाहिए। सबसे पहले दान, हम दान देना चाहिए, ये पुण्य क्रिय वस्तु है। दूसरा शील, हम शील की पालन करना चाहिए, पंचशील। तीसरा भावना, हम तो मेडिटेशन करना चाहिए, समदा मेडिटेशन या विपासना दोनों कर सकता है, दोनों को भावना कहता है। और 14 है अपचायन। अपचायन मीन्स हमारा जो उम्र से जो बड़े लोगों को, हम उन लोगों को नमस्कार करना चाहिए। और अच्छा जो संत लोग हैं उसको नमस्कार करना चाहिए, इसको अपचायन कहता है। इसका मतलब उन लोग को रेस्पेक्ट देना चाहिए, हम उसको बहुमान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उसको अपचायन कहता है। और अगला है 5वां है बेय्या बच्चा। बेय्या बच्चा का मतलब हम जिस लोगों को जिस तरह का हेल्प चाहिए उस तरह से हेल्प कर सकता है। भूखा को भोजन दे सकता है, जिसका कपड़ा नहीं है उसको ये कर सकता है। फिजिकल किसी को सेवा चाहिए, जैसे माँ बाप को सेवा चाहिए, वो भी सेवा कर सकता है, इसको बेय्या बच्चा कहता है। ये भी बहुत बढ़िया है। अगला है पत्ती दाना। पत्ती दाना का मतलब हमारा जो कोई रिलेटिव मर गया होगा तो उसकी जो स्मरण करके हमने दान यहाँ पे दिया, उसके बाद वो जो दान का फल उसको जाए, ऐसा करके अपने मन में हम सोचे, उसको पत्ती दान कहता है। जैसे अपने कोई रिलेटिव गुजर गया, मान लो वो अभी नरक लोग में है या प्रेत लोग में, असुर लोगों में, पशु पक्षी लोग में बहुत कष्ट उसको भोग रहा है, तो हम सोच रहे हैं उसको कैसे हेल्प करें। हम हेल्प कर सकता है उसके लिए हमको क्या करना है, कोई अच्छा जगह में दान देना चाहिए। दान देने के बाद हम ऐसा सोचना चाहिए, ये जो पुण्य का फल मेरा जो माता पिता या मेरा जो भी रिलेटिव जो मर गया है उसके पास जाए। ऐसा करके हमने अगर मान लो सोचेंगे तो इस जो कर्म का जो फल है, पुण्य कर्म का फल है, उसके पास जाएगा एंड उसको बहुत अच्छा लगेगा, उसका जो कष्ट है वो भी दूर हो जाएगा। तो उसी को पत्ती दान कहता है। और 7वां है पत्तानुमोदन। पत्तानुमोदन का मतलब दूसरा कोई और पुण्य कर्म कर रहा है, उसका पुण्य कर्म का फल हम ले सकता है। कैसे? उसको अनुमोदन करें, उसको हम रिजॉइस करें। जैसे मान लो कोई अच्छा काम कर रहा है तो हम बोल रहे हैं साधु साधु साधु, क्या हुआ? अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। इसका मतलब हम ये पत्तानुमोदन कर रहा है, वो जो बोल दिया उसको हम समर्थन कर रहा है, तो उसका जो पुण्य फल हमको भी मिलेगा, उसको पत्तानुमोदन कहता है। और अगला है धम्म श्रवण।
धम्म श्रवण का मतलब हम धर्म की श्रवण करता है और सुनता है, उसको धम्म श्रवण कहता है। एक बहुत बढ़िया एक पुण्य क्रिय वस्तु है। और अगला है धम्म देशना, हम धर्म को उपदेश करता है, दूसरों को बोलता है, तो ये भी एक पुण्य क्रिय वस्तु है। और 10वां है दिट्ठुज कर्म, इसका मतलब हमारा कोई रॉन्ग व्यू है, दिट्ठी है, उसको सही करने वाला सारा कर्म वो सब दिट्ठुज कर्म में आ जाता है। ये 3 प्रकार से डिवाइड किया है 10 पुण्य क्रिया वस्तु को। दान की, शील की, भावना की। दान का ग्रुप में आता है दाना पत्तिदान पत्तानुमोदना। शील की ग्रुप में आता है शील अपचायना वैयवच्चा। भावना की जो ग्रुप में आता है भावना, धम्म देशना, धम्म श्रवणा, दिट्ठुजगम्मा। तो ये सब महाकुशल कर्म है। हम दान और शील का प्रैक्टिस करेंगे तो हम मनुष्य लोग में या देवलोक में हमको जन्म मिलेगा। हम रूप ध्यान की ध्यान करेगा तो हमको रूप ब्रह्मलोक में जन्म मिलेगा। अरूप ध्यान करेगा तो हम तो अरूप ब्रह्मलोक में जन्म मिलेगा। तो वहाँ का जो पुण्य कर्म है वो सिर्फ कायिक नहीं है, शारीरिक नहीं है, वो मानसिक कुशल कर्म है। और 2 प्रकार की कर्म होता है, द्विहेतु का, अंतिहेतु का कुशल कर्म। जो कुशल कर्म है 2 हेतु के साथ उसको द्विहेतु करते हैं, और तिहेतु का मतलब 3 हेतु के साथ। तो द्विहेतु का कौन सा होता है, हम कोई अच्छा कर्म करता है, उसमें ना लोभ है ना दोष है, अलोभ और अदोष के साथ कोई हम अच्छा कर्म करता है, लेकिन ज्ञान अपने पास नहीं है। इसका मतलब ये अच्छा कर्म, अच्छा ऐसा कर्म करने वाला ऐसा करके जो ज्ञान नहीं है और विपश्यना के ज्ञान नहीं है, इसका मतलब अमोहा इसके साथ नहीं है। तो सिर्फ 2 है, अलोभा अन अदोषा। तो इसलिए उसको द्विहेतु का कुशल कर्म कहा। इसका मतलब इसका थोड़ा सा कम फल मिलेगा, लेकिन फल तो मिलेगा। तिहेतु का मतलब ये है, हम कोई कर्म कर रहा है उसमें तीनों हेतु साथ है, अलोभो अदोषो अमोहो। इसका मतलब ज्ञान के साथ हम जो काम कर रहा है, विपश्यना ध्यान के साथ हम जो काम कर रहा है, तो ये बहुत बढ़िया हेतु है तिहेतु का। और दूसरा जो कर्म एक और प्रकार से है, उक्खट्टा एंड ओमका। उक्खट्टा मीन्स उत्कृष्ट कर्म, ओमका मीन्स उससे थोड़ा कम कर्म। उत्कट कर्म कैसा है कि हम कोई कुशल कर्म करने से पहले अपने मन में एक अच्छा कुशल चित्त लेकर के हमने जो कोई काम कर रहा है, इसका मतलब ये जो मेरा दान से बहुत बढ़िया हो, ऐसा करके हमने कुशल चित्त से हमने जो काम किया, तो वो कर्म बहुत उत्कृष्ट होगा। इसका मतलब उसका बहुत बड़ा फल होगा। लेकिन हमने कोई अच्छा काम किया, उसके बाद हम सोच रहे मैंने ऐसा काम ठीक नहीं किया, जैसे मान लो हमने दान दे दिया कोई जगह में, फिर हम सोच रहे उसको क्यों दान दिया, मैं अपना वो पैसा मैं किसी और को दान देना चाहिए था, अपने परिवार को देना चाहिए। तो ऐसा करेगा तो उसके साथ हमारा जो लोभ जुड़ा है, तो ये दान इतना फल नहीं देगा। इसको ओमक दान कहता है। मरण उत्पत्ति 4 प्रकार से होता है। जैसे मान लो एक ऑयल लैम्प की एक एग्जाम्पल से दिया है, एक मोमबत्ती या कोई केरोसिन का लैम्प है, वो 4 प्रकार से वो बुझ सकता है। एक तो उसका जो विक है, उसका मतलब जो जलने वाला जो सामान है वो ख़त्म हो गया, नहीं तो उसका तेल है वो ख़त्म हो गया, नहीं तो तेल और ये जो विक दोनों ख़त्म हो गया, नहीं तो कि सडनली एक हवा आया वो बुझ गया। ऐसे हमारा शरीर में भी हमको भी इस 4 प्रकार से डेथ आ सकता है, मरण आ सकता है। तो सबसे पहले आयु क्षय मरण, इसका मतलब हमारा आयु खत्म हो गया तो इसलिए हम मरा। और दूसरा है कम्म क्षय मरण, हमारा जो कर्म हमने पुराने जन्म में किया उसका विभाग वो पूरा हो गया तब भी हम मर सकता है। और उभय क्षय मरण का मतलब हमारा आयु भी खत्म हो गया, कर्म भी हो गया, तब भी हम मर सकता है। और उभच्छेद का मरण का मतलब कोई हमारा कोई ऐसा पुराना कर्म बहुत बहुत डीप था, वो आकर के हमको मार दिया, तो उस तरह से हमारा मृत्यु हो सकता है। और मरण के समय में 3 प्रकार की चिन्ह हमारे जो चित्त में उत्पन्न होता है, उसको बोलता है कम्म निमित्त और गति निमित्त। इसका मतलब ये क्या है, हमने कोई कर्म किया, इसका मतलब हमने पूरा जीवन में मारने के काम किया, तो मरने के टाइम में वो मारने की कोई हमारा कर्म हमको याद आएगा, तो याद आएगा तो हम दुखी होगा तो सीधा नीचे नरक लोक में जाएगा। तो ऐसा कर्म हमको बिल्कुल नहीं करना। नहीं तो कोई अच्छा कर्म पूरा जीवन में किया, तो मरने के टाइम में वो कर्म सामने आ गया, तो उसी के अनुसार हमको अच्छा जन्म मिलेगा।
और कम्म निमित्त का मतलब वो कर्म पूरा नहीं दिखेगा, उसका कुछ सिंबल दिखेगा। जैसे मान लो किसी को जो खाना दे रहा है तो खाना का वो दिखेगा, ऐसा करके कोई निमित्त, पंचेंद्रिय के संबंध जो निमित्त वो दिखेगा, तो उसके बाद जो मरेगा उसी के प्रति ये हमको जन्म मिलेगा। और तीसरा है गति निमित्त, हम जहाँ पे भी जा रहा है, जिस लोग में जो जा रहा है उसी का थोड़ा सा उसका विजन हमारे आंखों के सामने आने लगेगा, उसको गति निमित्त कहता है। तो उसी के प्रति भी हमारा जो मृत्यु होगा। तो दोस्तों इतना ही हमारा भूमि या जहाँ पे हमको जन्म मिलता है उसको क्या क्या है, किस तरह का कर्म है, उसके बारे में बहुत चीज़ें उसमें है, लेकिन हमने बहुत सिंपल करके आपको बताया। अभी आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा जो बात ध्यान आएंगे। अगले हम रूप के बारे में हम स्टडी करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार।